नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। अनेक एग्जामों में आने वाले संविधान से अनुसूचियों के अंतर्गत आज क्वेश्चन पढ़ेंगे। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो अभी इस समय की बात की जाए तो 12 अनुसूचियां हैं। जब संविधान को बनाया गया था तो उस समय 8 अनुसूचियाँ थीं, 4 बढ़ के 12 हो गई। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ हैं। तो प्रथम अनुसूची के अंतर्गत क्या है? इसमें संघ एवं राज्यों के बारे में वर्णन किया गया है। पहली अनुसूची में संघ एवं राज्यों के बारे में वर्णन किया गया है। दूसरी अनुसूची की बात की जाए तो इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रमुख संवैधानिक पद, अधिकारों को मिलने वाले वेतन, भत्ते एवं पेंशन के बारे में उल्लेख किया गया है। जैसे कि सैलरी क्या होगी, भत्ते क्या होंगे, ये सब दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है। तीसरी अनुसूची में क्या आता था? इस अनुसूची में पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय शपथ का वर्णन किया गया है। जैसे कोई किसी भी पोस्ट पे अगर लगता है, चाहे वो डीएम हो, एसडीएम हो, लेखपाल हो, कोई भी हो, किसी भी पद पे जब लगता है तो उसके लिए शपथ ग्रहण होती है कि वो अपने शपथ के प्रति, अपने पद के प्रति कितना निष्ठावान और कर्तव्य के रूप में कार्य करेंगे। तो ये अनुसूची 3 कहती है। चौथी अनुसूची में क्या है? विभिन्न राज्यों तथा क्षेत्रीय विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। ये चौथी अनुसूची कहती है। पाँचवीं अनुसूची में देखेंगे, पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के बारे में उल्लेख किया गया है। एससी और एसटी के बारे में 5वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है। छठी अनुसूची में देखेंगे, इन अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। जो छठी अनुसूची है उसमें असम, पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है, जो उसमें एसटी जनजाति निवास करती है, उनके बारे में प्रावधान किया गया है। 7वीं अनुसूची में देखेंगे, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे में बताया गया है कि केंद्र और राज्य के बीच अगर कोई स्कीम आती है तो किस रेशियो से, किस अनुपात से पैसा लगाया जाएगा और कैसे कैसे बंटवारा होगा। ये 7वीं अनुसूची में संघ और राज्य के बारे में बताया गया है। संवर्ती सूची इसी में ही है। 8वीं अनुसूची देखेंगे, 8वीं अनुसूची में देखेंगे, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। जो 8वीं अनुसूची है इसमें कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। तो 8वीं अनुसूची याद रखना है, 22 भाषाओं का उल्लेख इसी में किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएँ थीं। जब मूल रूप से बात की जाए ऑप्शन में हो तो उसमें कितनी भाषाएँ थी? 14, और बाद में कितनी हो गई हैं? 22 भाषाएँ। 9वीं अनुसूची की बात करते हैं, इसमें राज्यसभा द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। साथ ही साथ ये भी याद रखना है। 10वीं अनुसूची की बात करें, इसमें दल बदल संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, छोटे बड़े कई एग्जाम में, कि 10वीं अनुसूची में ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है कि दल बदल संबंधित प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? तो 10वीं में। और ये अनुसूची 52 में संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? 1985। संशोधन कौन सा था? 52वां, और अनुसूची 10वीं थी। 11वीं अनुसूची की बात करते हैं। इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित ये अनुसूची 73 में संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? 1993 में जोड़ी गई थी। 73 में संविधान संशोधन और 11वीं अनुसूची थी। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न 12वीं अनुसूची, ये अनुसूची शहरी क्षेत्रों से संबंधित है और ये 74 में संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।